बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोकन व्लॉग में मोहम्मद अबू बकर आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं करेले गोश्त। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लजीज और इतना मजेदार और टेस्टी बनते हैं कि आपकी तारीफ के बगैर कोई भी नहीं रह सकेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें डाल देते हैं और कितने मिनट में तैयार हो जाते हैं और इसका करेले की जो कड़वाहट है कैसे दूर किया जाए, आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई भी आप गलती ना करें। तो सबसे पहले घी को गर्म कर लेंगे। घी को गर्म करने के बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस हम वो शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, मेरे पास जो है करेले है, बिल्कुल मैंने इसे अच्छे तरीके के साथ वॉश करके नमक के साथ जो है इसे वॉश किया ताकि इसका जो कड़वाहट है, जो इसका कौड़ापन है वो दूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये डाल देंगे, इसे डार्क ब्राउन करेंगे घी में, इसे डाल के डार्क ब्राउन करेंगे ताकि जो इसका जो है कच्चापन है ये दूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मजे की बनती है और यकीन करें इतना टेस्टी बनती है कि आप घर पे जरूर बनाया करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें, बहुत ही प्यारा कलर हमारे करेलों में आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब इसे जो है निकाल लेंगे। जो इसका घी है इसे ज़ाया नहीं करना। जो आपने करेले लेने हैं बिल्कुल फ्रेश लेने हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही प्यारा इसमें कलर आ चुका है। तो हम इसे उतार लेंगे। तो जो हमारा अगला प्रोसेस है वो है मिसाले की भुनाई। 4 से 5 दरमियाने साइज की जो है मिर्च ले लेंगे और हमारे पास 3 जो है प्याज है और 2 हमारे पास टमाटर हैं। तो इसमें डाल देंगे। तो बिल्कुल आसानी के साथ ये बन जाता है। तो बहुत ही मजे की ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल हल्की आंच पे बिल्कुल ब्राउन करेंगे ताकि जो हमारे मिसाले का कच्चापन है ये दूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई भी चीज ज़ाया नहीं करनी। तो देखें वहाँ मेरे माले की शान, इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है हमारे मिसाले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसे मिर्च और जो है नमक हस्बे ज़रूरत में डालता हूँ। आप कम भी ज़्यादा कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिल्कुल आसानी के साथ ये बन जाती है और बहुत ही मजे की ये रेसिपी बनती है। और यकीन करें इतना लजीज और टेस्टी बनती है कि आपको बताऊँ या। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने जो है मुर्गी ले लिया, तकरीबन मेरे पास हाफ के जी मुर्गी है। मैंने इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है ताकि जो इसका ब्लड है वो बिल्कुल मतलब कि ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है आज की हमारी रेसिपी ये तैयार हो रही है। तो देखें इसको बिल्कुल जो है चिकन को सॉफ्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसे इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन हमारा जो चिकन है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। जब इसका घी ऊपर आ जाए तो समझ जाए जो हमारा चिकन है वो नरम हो चुका है और बहुत ही अच्छी जो है शेप में आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही प्यारी इसमें खुशबू आना शुरू हो गया। तो जो हमने करेलों को ब्राउन किया था, करेले इसमें डाल देंगे। तो वो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है, कोई इसमें जो है साइंस इस्तेमाल नहीं करनी। तो माशाल्लाह से देखें इसको जो है अच्छे तरीके के साथ जो है इसकी मिक्सिंग कर देंगे ताकि जो हमारे करेले हैं वो मुर्गी में बिल्कुल रच बस जाए ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही कमाल का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से देखें ज़बरदस्त रेसिपी आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। रेसिपी पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हमारे काम की हौसला अफजाई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कवर कर देंगे ताकि जो हमारे करेले हैं थोड़े हार्ड हैं वो बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, मक्खन की तरह हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कवर है इसको रिमूव कर देंगे। तो देखें वह मेरे मालिक की शान, उसकी रहमतें, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो देखें ज़बरदस्त तरीके के साथ आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। तो देखें फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको नजर आ रहा होगा, यकीन करें ये मुंह में पानी आ जाता है। जितना ये देखने में खूबसूरत है इतना खाने में भी बहुत ही ज्यादा लजीज है। तो अगली रेसिपी तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मोहम्मद अबू बकर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।